नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय अंकित डेटा में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है वो लेटेस्ट जॉब से रिलेटेड है। लेटेस्ट जॉब से रिलेटेड आपकी डेली एक वीडियो आती है इस चैनल पर, तो ऐसी ही वीडियोज़ को देखने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक प्लेलिस्ट बनी हुई है लेटेस्ट जॉब के नाम से, उसको आप सेव कर सकते हैं जिससे कि आपको आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, शुरुआत करते हैं आज की जो वैकेंसी है उसके बारे में। तो ये आपकी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2025 है। पदों की बात कर लें तो लोगों 4500 पद हैं। ऑल इंडिया वैकेंसी है। इसमें आपका सिलेक्शन प्रोसीजर, एज लिमिट, क्वालिफिकेशन, एग्ज़ाम पैटर्न, ठीक है, और सिलेबस और जॉब प्रोफाइल आपका जो है जॉब प्रोफाइल क्या क्या रहने वाला है इसके बारे में हम सारी जो डिटेल्स होंगी उनको हम समझने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहले देख लीजिए आप। सबसे पहले एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस, ठीक है, ये आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में निकली है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। बात की जाए सबसे पहले हम जानते हैं एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस अंडर अप्रेंटिस एक्ट 1961। ठीक है, इसमें क्या है तो नंबर ऑफ ट्रेनिंग जो सीट्स हैं वो आपकी 4500 हैं। तो ट्रेनिंग सीट्स की जो संख्या है वो 4500 रहने वाली है। ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यानी कि 7 जून से आपके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। जो आपकी लास्ट डेट जो रहने वाली है रजिस्ट्रेशन की वो आपकी 23 जून रहने वाली है। ठीक है, पेमेंट जो है आपका वो 25 तक हो सकता है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, पेमेंट आपका 25 तक हो सकता है। डेट की बात कर ले एग्जामिनेशन डेट की, तो ये आपका जुलाई में ये निश्चित है कि जुलाई में होगा ही होगा। इन्होंने फर्स्ट वीक डाल दिया तो मुझे नहीं लगता, लेकिन जुलाई में हाँ आपका हो जाएगा। तो ज़्यादा समय नहीं है, लगभग अगले महीने ही आपका, जून चल रही है तो जुलाई में आपका एग्ज़ाम इसका हो जाएगा। ठीक है, बात की जाए एज क्राइटेरिया की, तो एज क्राइटेरिया की बात कर लें तो इसमें जो मिनिमम जो एज रहने वाली है वो 20 साल रहने वाली है और मैक्सिमम जो एज रहने वाली है वो 28 साल रहने वाली है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर लें यानी कि कौन लोग इसमें आपका फॉर्म डाल सकते हैं, तो कोई भी ग्रेजुएट आदमी, जो आदमी जिसके पास ग्रेजुएशन की डिग्री हो वो इसमें फॉर्म डाल सकता है। ठीक है, और इसका जो ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग होगा वो कितने समय का होगा, जो व्यक्ति इस टेस्ट में पास होगा, मेरिट लगेगी तो उसको 12 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। ट्रेनिंग के साथ साथ उनको क्या दिया जाएगा, तो उनको कुछ पे भी किया जाएगा, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा जो रिलैक्सेशन है अपर एज लिमिट का वो 5 साल है, SC ST का, OBC का 3 साल का है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आगे आगे हम बात करेंगे ऑनलाइन एग्जामिनेशन के बारे में। तो इसमें जो मैथ जो टोटल क्वेश्चन से जो पूछे जाते हैं वो 100 है और टोटल मार्क्स भी इसमें 100 रहने वाले हैं, जिसमें कि मैथ के 15 हैं, रीजनिंग के 15 हैं, कंप्यूटर के 15 हैं, इंग्लिश लैंग्वेज के 15 हैं, बेसिक रिटेल प्रोडक्ट्स के 10 हैं, बेसिक रिटेल एसेट प्रोडक्ट्स के 10 हैं, और बेसिक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट के 10 हैं, बेसिक इंश्योरेंस प्रोडक्ट के आपके 10 क्वेश्चन रहने वाले हैं। टाइम की बात कर लें तो टाइम आपका 60 मिनट का रहने वाला है, और ये जो पेपर होगा वो आपका बायलिंगुअल होगा, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। इसमें आपका कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं है, इस बात को आप अच्छे से ध्यान में रख लीजिए। ये हो गया आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन का जो आपका सिलेबस था। ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया सिलेबस का जो क्राइटेरिया था एग्जाम पैटर्न का। चलिए आगे बात करते हैं। तो ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग इसको समझते हैं। तो ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग इज पीरियड ऑफ 12 मंथ की आपकी ट्रेनिंग रहने वाली है। द अप्रेंटिस शॉल बी इम्पार्टेड ट्रेनिंग ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ बैंकिंग प्रैक्टिस, प्रोडक्ट एंड प्रोसेस। ठीक है, तो आपको जो अलग अलग डिफरेंट जो आपके चीज़ें होंगी उन पर आपकी ट्रेनिंग कराई जाएगी, इस बात को आप ध्यान रखें। ठीक है, बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं। तो बेनिफिट्स क्या किया जाएगा, तो आपको 15,000 रुपये महीने प्रदान किए जाएंगे 12 महीने तक। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखें। ठीक है, इसके अलावा कोई भी आपको बेनिफिट्स यानी कि अलाउंसेस वगैरह कुछ नहीं है। ठीक है, असेसमेंट एंड सर्टिफिकेशन, इसके बाद क्या होगा, जब आप लोग का जो ट्रेनिंग पीरियड खत्म हो जाएगा उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जिससे कि आप आने वाले समय में आप एक तरीके से किसी भी बैंकिंग सेक्टर में आप जॉब कर सकते हैं, इस बात को ध्यान में रखिए। तो बहुत ही ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो बच्चे अभी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उसको देख सकते हैं पार्ट टाइम जॉब के तौर। ठीक है, आगे बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर लें तो जो आपकी PWD जो बच्चे हैं उनके लिए 400 रुपये प्लस GST रहने वाला है। SC और ST और ऑल वुमेन कैंडिडेट्स के लिए जो है, और EWS कैंडिडेट के लिए 600 प्लस GST रहने वाला है। और अलग अदर जो कैंडिडेट हैं OBC हों या उसके अलावा आपके UR हों या जनरल हों तो उनके लिए 800 रुपये प्लस
जीएसटी रहने वाला है। जीएसटी कितनी रहेगी, तो जीएसटी आपकी 18% जीएसटी इसमें रहने वाली है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर ये आपकी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की जो अप्रेंटिस से संबंधित जो आपकी वैकेंसी थी उसके बारे में मैंने बता दिया है। अब आपको क्या करना है, आपको अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है। चैनल का नाम है जीके बैंक डेटा, और ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए आप बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि आपको वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अपनी अगली किसी क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।